बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती हैं। इसे आप बना के हाई टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, टी पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल है, एज ए स्टार्टर सर्व किया जा सकता है इसको। और इसको आप बच्चों को भी बना के शाम में दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे चिकन विंग्स। ये मैंने लिए थे 750 ग्राम्स के बराबर। और चिकन विंग्स को मैंने 2 हिस्सों में कट करा लिया। ये कुछ इस तरह से होते हैं, तो बस सेंटर में से मैंने कट करवा लिया था। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, अच्छा इसको मैंने वॉश कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से और पैड ड्राई कर लिया है। अब इसके बाद एक विंग ले लेंगे और इसकी हमें कटिंग करनी है। तो थोड़ा सा हम ना गोश्त जो है हड्डी पे से हटा लेंगे इस तरह से, हल्का सा कट करके। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको छुरी की मदद से थोड़ा सा आपने हड्डी पे से इस तरह से हटाना स्टार्ट करना है। आहिस्ता आहिस्ता से हटाइएगा और जहाँ पे लगे आप इसको कट कर सकते हैं, तो इस तरह से कट भी कर सकते हैं। जहाँ लगे गुंजाइश इसको कट करना चाहिए तो कट कर लीजिएगा। तो देखें, बस आपने क्या करना है, ऊपर से हड्डी पे से गोश्त हटा लेना है इस तरह से। और उसके बाद हाथ से आपने इसको नीचे कर लेना है यूँ करके। देखिए इस तरह से आपने इसको नीचे करना है और ये बिल्कुल लॉलीपॉप का शेप बन जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत प्रेजेंटेबल बन के तैयार होती हैं ये देखिए इस तरह से आपने सारी जो चिकन विंग्स हैं उनको कट कर लेना है। अच्छा, इसका दूसरा हिस्सा है उसको भी मैं बता दूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि एक साइड पे ज़्यादा अच्छा गोश्त होता है, मतलब बहुत अच्छी हेल्दी लॉलीपॉप बन के तैयार होती है, और दूसरा जो विंग का साइड होता है उसमें थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसके ऊपर हड्डी ज़्यादा होती है। तो ये पतली वाली हड्डी है ना, उसको आपने इसमें से निकाल देना है। बहुत ईजीली रिमूव हो जाती है वो ना। ये देखिए बस आपने हाथ से इसको निकाल देना है और इस पर से भी आपने सेम इसी तरह से सारा जो गोश्त है वो एक साइड पे कर देना है इस तरह से। ये देखिए, तो एक लॉलीपॉप जो है आपकी थोड़ी हेल्दी बनेगी और एक थोड़ी सी मतलब पतली सी बनेगी। तो इस तरह से आपकी लॉलीपॉप्स बनके तैयार हो जाएंगी। तो सारे चिकन को मैं इसी तरह से इनकी लॉलीपॉप्स बना लूँगी। और अब हम इसको कर लेते हैं मैरिनेट। तो इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे HP सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो। ये बारबेक्यू सॉस भी कहलाता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। और इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारा मसाला मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो पहले मसाला मिक्स कर लीजिएगा, फिर हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में मैदा ऐड कर देती तो मसाला इसके ऊपर लग जाता, मिक्स होने में मुश्किल होती। और उसके बाद हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे इसके अंदर। तिल ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर और इस सबको मिक्स कर लेंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते वक्त अगर आपको लगता है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड होने की ज़रूरत है और ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था। पानी बहुत कम ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा करके ही, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तभी ऐड कीजिएगा। बाजू का तो ऐसा होता है अंडे का साइज़ बड़ा होता है, तो फिर उसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, इसको आप मैरिनेट करके रख सकते हैं आधे 1 घंटे के लिए, और चाहें तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसको हमने डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है, क्योंकि विंग्स जो हैं हमारे कच्चे हैं। चिकन को हमें अच्छे से पकाना है
और ये सारे विंग्स डालने के बाद आपने इसको टच नहीं करना जब तक इसकी कोटिंग थोड़ी सी स्टेबल ना हो जाए। जब तक आपने इसको टच नहीं करना, जब तक आप देखें थोड़ी सी स्टेबल होने लगी तो फिर आप इसको टर्न कर सकते हैं। और हल्का सा कलर आने लगा था तो मैंने इसको टर्न कर दिया था ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से कलर आ जाए इसके ऊपर। और इसी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और जब आपके अपनी मर्ज़ी का कलर आ जाए अच्छा सा, तब आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत थोड़े से अमाउंट में बहुत सारी बन के तैयार हो जाती हैं। अच्छा, इसको सर्व करने के लिए मैंने क्या किया था, इसकी जो टॉप है इसके ऊपर मैंने ये फॉइल पेपर लगा दिया था। और क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। अगर आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व करेंगे तो आपके जो मेहमान हैं उनको खाने में भी आसानी होगी, हाथ भी गंदे नहीं होंगे उससे, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।